हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं एआईबी के लिए आईपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट आ गया आपका लीगल मैक्सिम। ये कह रहे हैं ये लीगल मैक्सिम जो है एक्टिस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, इसका मतलब क्या है? बस देखो ये लास्ट वर्ड्स याद रख लो, इसको हम बोलते हैं मेंस रिया। ये पूरा याद रखो या ना रखो, इतना याद रख लो। मेंस रिया, मेंस रिया का मतलब क्या है? जो क्राइम होता है वो क्राइम होने के लिए आपको एक गिल्टी माइंड की जरूरत है। इसको हम बोलते हैं कि जिस एक्ट से सफिशिएंट नहीं होता है, जो एक्ट कर रहा है उसका इंटेंशन भी गलत होना चाहिए, तभी वो क्राइम बनता है। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए, क्राइम हैज टू बी along with a guilty mind। क्या याद रखोगे? मेंस रिया। ये क्राइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम होने के लिए आपको एक एक्ट चाहिए, कुछ काम किया आपने गलत काम, और वो आपने किया गलत इंटेंशन के साथ। तो एक्ट होना चाहिए फिजिकल एक्ट एंड मेंटल गिल्ट। चलो, हाँ देखो ये मैंने क्या बोला अभी, ये सबके लिए होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे ऑफेंसेस हैं? यस। क्या होंगे ये ऑफेंसेस? ये देखिए ऑप्शंस में, देखिए ऑल ऑफ दी अबव। क्या क्या है मेरे साथ पढ़िए। रेवेन्यू एक्ट्स, क्या मतलब है? आपने टैक्स पे नहीं किया है तो ये नहीं पूछते आपका इंटेंशन था क्या कि टैक्स पे करूं या ना करूं, ये नहीं पूछते। आपको टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया, तो आपका इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो क्राइम है। सिमिलरली पब्लिक न्यूसेंस, ये नहीं पूछते मेरा इंटेंशन था पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, ये नहीं पूछते। बस ये देखते हैं कि आपकी जो एक्ट है उसके वजह से और लोगों को तकलीफ हुई है, उनको न्यूसेंस हुआ है कि नहीं। तो ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं, स्पेसिफिक ऑफेंसेस, जिसमें मेंस रिया की ज़रूरत नहीं है। 99% केसेस में मेंस रिया इज नीडेड, बट ऐसे 1% के केसेस हैं जो यहाँ पे दिए हैं जिसमें आपको मेंस रिया की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको कहाँ नहीं मिलेगा? ये आपको बैरक में नहीं मिलेगा। ठीक है, बैरक में तो सिर्फ सेक्शन और सेक्शन के नाम ये मिल जाएंगे, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। देखो ऐसे जब क्वेश्चंस दिखते हैं ना तो हड़बड़ाना नहीं है, अरे क्या पूछ लिए, केस स्टडी पूछ लिया। बहुत सिंपल है, बस पढ़ो, आराम से पढ़ो। हाँ ये कह रहे देखो राजू का एक घर है, ठीक है घर है, ये है राजू का, और घर की चाबी की हैज बीन लॉस्ट, चाबी खो गया है। और ये जो खोया हुआ चाबी है ये आता है रमन के पास, और ये रमन ये खोया हुआ चाबी लेके राजू को बिना बताए उसके घर में घुस जाता है। किसके साथ? ये जो खोया हुआ चाबी है, तो कंसेंट कहीं नहीं है। राजू का जो चाबी है वो खो गया है, रमन बिना बताए ये जो खोया हुआ चाबी है वो लेके उसके घर में घुस जाता है। तो ये ऑफेंस है क्या? यस। कौन सा ऑफेंस है यहाँ पे? हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये हो गया आपका हाउस ब्रेकिंग, ऑप्शन सी। अगर आप किसी के कंसेंट के बिना उनके घर में घुस जाते हैं तो वो एक ऑफेंस है और उसको हम बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। बहुत सिंपल है, ये मत सोचना अरे इतना केस स्टडी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ ये आ गया। नेक्स्ट, सेक्शन 82 क्या बोलता है? 82 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है, ठीक है कोई भी ऑफेंस हो, जो 7 years, जो बच्चा 7 years से कम उम्र का होता है, 7 years और लेस, तो ये जो ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस को हम ऑफेंस नहीं मानते, क्योंकि हम कहते हैं जो बच्चा होता है वो एक्सीडेंट में करता है, बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो ऑफेंस कर रहा है, कोई भी क्राइम कमिट कर रहा है। हम ये कहते हैं 7 years के कम उम्र के बच्चे को कुछ एहसास नहीं होती है। तो ये पूछ रहे हैं ये जो लीगल प्रिंसिपल है जो 82 में है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंक्लूसिव और इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। मतलब क्या होता है? ये जो 7 years का मार्क है वो लॉ ने बोल दिया है, तो ये नहीं देखते सच में बच्चा को पता था या नहीं पता था, क्योंकि लॉ ने बोल दिया है कि 7 years के कम उम्र के बच्चे को हम मतलब दोषी नहीं ठहराएंगे, तो हम नहीं ठहरा सकते। कोई भी जज के पास डिस्क्रिशन नहीं होता है उसको दोषी ठहराने के लिए, उसको हम बोलते हैं इररिबटेबल प्रिजम्पशन। ये आप वैसे कहाँ पढ़ते हो? देखो पता है, ये आप पढ़ते हो एविडेंस एक्ट में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आईपीसी प्लस एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन उन्होंने
एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट, दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट वो पूछ लिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये PYQ से ही लिया है मैंने। वैसे आपका सिर्फ IPC का वेटेज होता है 8 मार्क्स। एंड एविडेंस एक्ट आता है क्या मैम एग्जाम में, AIB में? यस, AIB एग्जाम में इसका भी 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये कहाँ से पढ़े? डोंट वरी, इसके भी क्वेश्चंस हैं प्लेलिस्ट में नीचे, PYQ क्वेश्चंस, वो देख लो, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन ऑन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस कहीं सुना सुना लग रहा है। देखो, कोई आप पे आता है हमला करने के लिए, तो आप थोड़ी ना ऐसे बैठोगे, हाँ हाँ आओ मुझे मारो, नहीं, आप भी मुक्का मारोगे। तो उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट डिफेंस। कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आप भी, आपके पास राइट है ताकि आप अपने आप को बचाएं, आप फिर उन पे अटैक कर सकते हो। और ये आप कब कर सकते हो, वो पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू डेथ। प्राइवेट डिफेंस तो आपके पास राइट है, पर प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कब कॉज कर सकते हो? सोचो, मैंने क्या बोला, कोई आप पे आके अटैक कर रहा है तो आप वापस उनको मार सकते हो, पर आप इतना मार सकते हो क्या कि वो मर ही जाए, ऑपोजिट पार्टी मर ही गया हो? ऐसे किया तो गलत होगा या नहीं? गलत नहीं होगा अगर जो अटैक आप पे कर रहा था वो आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि वो जो अटैक है वो इतना डेंजरस है कि आपकी इमीडिएट डेथ हो सकती है। वो हो गया आपका ऑप्शन ए। एप्रीहेंशन, आपको ऐसा लगना चाहिए, ऐसा डर अगर आपके मन में था जब वो अटैक हुआ कि आपको खुद डेथ हो सकती है, तो आप इमीडिएट जो अटैक करते हैं वो भी ऐसा हो सकता है जो जानलेवा हो, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन ए। चलो, ये हो गया एक और क्वेश्चन क्रुएल्टी पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी क्रुएल्टी, डाउरी डेथ, डाउरी डेथ कहाँ आता है बताओ, बेर एक्ट में कहाँ आता है? 304B में आता है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मान के चलो, कभी भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पूछ रहे क्रुएल्टी मीन्स बोथ मेंटल क्रुएलिटी एंड फिजिकल क्रुएल्टी। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्रुएल्टी में डायरेक्ट, सॉरी, मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर दोनों इंक्लूडेड है। हाँ, नेक्स्ट पूछ रहे ये इनमें से कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे प्रेपरेशन स्टेज पे उसको हम ऑफेंस मानते हैं। मतलब मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक, मेरे हेड में है, ठीक है, मैंने सोचा, उसके लिए मेरे एंड से मैंने कुछ प्रेपरेशंस किए, पर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो ऑफेंस, फिर भी ऐसे इनमें से कौन सा ऑफेंस है जो जिसके लिए मुझे सजा हो सकती है? आपको याद रखना है, ये है डकॉइटी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, नॉट जस्ट AIB, बहुत एग्जाम्स। एंड ऐसा 3 ही ऑफेंसेस हैं पूरा IPC में, पूरे IPC में सिर्फ 3 ही ऐसे ऑफेंसेस है जिसका हम प्रेपरेशन स्टेज, मतलब अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे हेड में है, मैंने कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है सामान वो करने के लिए, मैंने अभी तक कुछ करा नहीं है, फिर भी वो ऑफेंस होगा। एक हो गया आपका डिकॉइटी, एक हो गया वॉर। अगर आप गवर्नमेंट के साथ वॉर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आपके हेड में भी, और आपने कुछ इधर उधर का सामान इकट्ठा किया है, तो वो ऑफेंस है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ ये तीसरा ऑफेंस क्या है? एक हो गया डेकोइटी, दूसरा हो गया वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, तीसरा वाला क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। चलो चलो, ये मैंने इसलिए लिखा है, देखो IPC में ना काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, मैं ये नहीं कह रही कि रीसेंट वाले, बहुत ही पुराने वाले लैंडमार्क जजमेंट्स है, उससे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये लैंडमार्क जजमेंट्स आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं R वर्सेस गोविंदा, ये जो केस है ये कौन से सेक्शंस के बारे में बात करती है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, क्योंकि ये बोलता है कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर। इन दोनों में व्हाट आर द एलिमेंट्स, कब कल्पेबल होमिसाइड होता है, कब मर्डर होता है, इसका डिफरेंस समझाता है ये वाला केस लॉ R वर्सेस गोविंदा, ओके। आगे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है।
ये पूछ रहे हैं अगर कोई अपने वाइफ के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स, पर वाइफ का एज उस टाइम पे 14 ईयर्स होता है, तो क्या ये रेप होता है कि नहीं होता है? रेप होता है, इट इज एन ऑफेंस ऑफ रेप। क्यों? वाइफ ही तो है। नहीं, बट अगर वाइफ का एज 15 ईयर्स एंड अबव है तो वो रेप नहीं है, ठीक है। पर अगर 15 ईयर्स से कम है, जैसे 14 ईयर्स है इस केस में, तो वो हो जाता है रेप, इवन इफ इट इज अ वाइफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाबा यहाँ तक बाहट करना है क्या? 385, 386? नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन देखो पहले। ये कह रहे हैं कि अगर किसी से कुछ छीनने के लिए, एक्सटॉर्शन, कुछ छीनने के लिए, कोई प्रॉपर्टी छीनने के लिए, अगर उनको डर, मतलब कोई ऐसे डर में रखते हैं कि वो उनको डेथ हो जाएगा या उनको बहुत ऐसा हर्ट होगा, ऐसा डर में रख के उनसे आप कुछ छीनते हो, तो वो पूछ रहे हैं ये कौन सा सेक्शन में आता है। देखिए आप AIBE के लिए पढ़ रहे हैं तो बट ये सब रटना नहीं लास्ट मोमेंट पे। बैरक तो लेके जाओगे, चलो खोलो मेरे साथ। आप क्या करोगे बैरक में? ऐसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, खोलोगे आप, जाओगे IPC, ठीक है, IPC खोला, फिर इंडेक्स देखो, पूरा एक्ट भी मत खोलना, पहले आप देखोगे इंडेक्स। ऑप्शन है ना 3856 सीरीज में है, तो जाओ खोलो 380, 385 देखो कहाँ है। हाँ, तो 385 से पढ़ते जाओ एंड देखना ये जो क्वेश्चन में वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इसमें से कौन से सेक्शन में मैच हो रहे हैं। तो देखो 385 मैच नहीं हो रहा, 386 नहीं मैच, 387 यस। ये जो वर्ड्स उन्होंने दिया है ये ऑफेंस कहाँ है? 387। देखो पूरा बैरक खोलने की भी जरूरत नहीं है, बस इंडेक्स से आप आसानी से IPC, CRPC, एविडेंस के भी काफी क्वेश्चंस सिर्फ क्रिमिनल मैनुअल के इंडेक्स से कर सकते हो। ऑप्शन है आपका ऑप्शन C, ठीक है। क्रिमिनल लॉ से आपको 25 to 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसी से तो आपका क्वालिफाइंग मार्क तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए CRPC, IPC के क्वेश्चंस भी करना।